सभी को वंदे मातरम। हमारी आज जो ये शिक्षा व्यवस्था है, ये हमारे बच्चों को क्या बना रही है? अगर आप जानना चाहते हो तो आप किसी भी बच्चे से, कोई भी स्कूल या कॉलेज जाने वाला जो बच्चा है, उससे आप पूछिए कि आप पढ़ाई करके क्या हासिल करना चाहते हो, तो उसका एक ही जवाब होगा कि वो नौकरी करना चाहता है। अब उससे एक और सवाल पूछिए कि मान लो कि नौकरी नहीं मिली तो क्या करोगे? अब उसके पास कोई जवाब नहीं है। मतलब ये कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था जो डिज़ाइन की गई है, वो हमारे बच्चों को किसी ना किसी का नौकर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे बच्चे जो नौकर बनेंगे तो उनकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का? जैसे लोगों को जब हम ये चीज़ बताते हैं तो लोगों का ये जवाब होता है कि नौकर भले ही नौकर बन रहे हैं लेकिन पैसा तो मिल रहा है। ठीक है, मतलब घर तो चल रहा है, तो नौकर बनने में क्या दिक्कत है? लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि यही शिक्षा व्यवस्था में से जो नौकर बन रहे हैं जो बच्चे, वो कोई शिक्षण संस्थान के भी नौकर बन रहे हैं। जैसे वहाँ से अगर कोई जैसे पढ़ के निकल रहा है और वो टीचर बन रहा है स्कूल या कॉलेज में, तो वो भी उस स्कूल या कॉलेज का नौकर बन रहा है। ठीक है, मतलब ये कि जब वो किसी स्कूल या कॉलेज का नौकर बनता है तो वो बच्चे के बारे में नहीं सोचता, वो उस इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, उस इंस्टीट्यूशन, उस स्कूल या कॉलेज के प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। मतलब उस स्कूल या कॉलेज के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, ना कि मतलब ऐसा कोई डिसीजन अगर वो स्कूल या कॉलेज लेता है जिससे बच्चे का नुकसान हो रहा हो तो फिर वो उस चीज़ का विरोध नहीं कर पाता क्योंकि वो वहाँ पे नौकर है। ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे वडोदरा के अंदर एक तालाब है जिसमें 2023 या 24 में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, एक नाव डूब गई थी और उसमें 27 बच्चे और 2 टीचर उसमें डूब के मर गए थे। तालाब में नाव डूब गई थी और उस नाव की जो कैपेसिटी थी वो 14 लोगों की कैपेसिटी थी और उसमें उन्होंने 30 से ऊपर बच्चे और टीचर बिठाए थे। और वो नाव पलट गई उस वजह से क्योंकि कैपेसिटी से डबल वहाँ उसमें लोग बैठे हुए थे, तो नाव पलट गई और 27 बच्चे और 2 टीचर उसमें मारे गए। इस उदाहरण में गौर करने वाली बात यह है कि वो जो 2 टीचर जो खुद मर गए, उन बच्चों के साथ डूब गए, वो नहीं रोक पाए। जब वो देख रहे थे कि कैपेसिटी से ज़्यादा बिठाए जा रहे हैं नाव में बच्चे, तो वो नहीं रोक पाए। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो मानसिक तौर पे वो उस स्कूल के आप बोल सकते हो गुलाम थे या नौकर थे। तो क्योंकि कोई भी टीचर कभी भी मतलब ये नहीं चाहेगा कि वो बच्चों पे कोई खतरा आए, ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चे के बारे में सोच रहा है तो, लेकिन अगर वो क्योंकि वो स्कूल के नौकर थे तो इसलिए उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि नाव पलट सकती है और बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो किस तरह से कितने खतरनाक लोग बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन के नौकर ना बने या किसी भी कंपनी में नौकर ना बने। ठीक है, एक और उदाहरण, जैसे कोरोना में आपने देखा कि जो नौकरी कर रहे थे उनकी सैलरी रोक के उनको वैक्सीन दिया गया ज़बरदस्ती, जब उनको नहीं लेना था। जिनको लेना था वो तो ठीक है कि उन्होंने ले लिया, लेकिन जिनको नहीं लेना था उनकी सैलरी रोक के बाकायदा उनको वैक्सीन दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमें सुधार करना चाहिए। मतलब हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था डिज़ाइन करनी चाहिए कि जिसमें आदमी नौकर ना बने। हम लोग नौकरी के खिलाफ नहीं है, ठीक है, आप नौकरी कर सकते हो बिना नौकर बने,
तो हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, JSM जो है वो ऐसी शिक्षा व्यवस्था एक डिज़ाइन कर रहा है कि जिसके अंदर आपके बच्चे जो है वो रोज़गार पा सकते हैं, सिर्फ नौकरी पे डिपेंड ना रहे, वो उनकी पसंद का रोज़गार पा सकते हैं। तो आप कृपया करके JSM से जुड़िए और हमारी जो शिक्षा क्रांति है उसमें आप सहभागी होइए और जो निडर इंडिया चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके उसके ऊपर जो शिक्षा के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप शिक्षा के ऊपर जो 13 वीडियोस है वो आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारी ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी खतरनाक तरीके से डिज़ाइन की गई है हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। तो आप जुड़िए JSM से और हमारी देश में एक नई शिक्षा क्रांति की शुरुआत हम कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।